So hey guys, welcome to Videsh YouTube channel. Today I'm going to show you my complete journey from my hometown to Berlin. Okay? तो यार इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी इन डिटेल जर्नी देखने को मिलेगी एंड इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको सारी की सारी मैं दूंगा। तो देखो, वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन कौन सी मिलेगी वो ये रहेगी कि जो लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि इमिग्रेशन पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है उन वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। साथ साथ मैं आपको पूरा व्लॉग शो करूंगा, जो बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखा भी दूंगा सारी चीजें। ठीक है? तो या सो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है केक कटिंग से। हमने केक काटा, जर्मनी का फ्लैग छपा हुआ था, काफ़ी अच्छा केक था। तो उसके बाद ये फ़ोटो मैंने मेरी दादी की इसमें लगा दी है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रही है। 2018 में ये एक्सपायर हो गई थी। तो सोचा पूरे परिवार के साथ फ़ोटो शूट चल रहा है तो दादी भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो थी नहीं तो उनकी फ़ोटो लगा दी। ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे भाई और मेरी भाभी जी। उसके बाद मेरी बुआ जी और मेरी बहन। उसके बाद ये जीजा हैं और ये मेरी दोनों बहनें और मेरा भांजा। और ये मेरा प्रिय मित्र अजय शर्मा बालू। और ये दोनों भी मेरे प्रिय मित्र हैं, सुनील और अंशुल। तो उसके बाद फ़ोटोशूट का सेशन ख़त्म हुआ और हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। अराउंड 3:30 AM पर सफ़र शुरू होता है और फिर लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास दिल्ली में हमारी एंट्री हो जाती है। दिल्ली के अंदर उसी के साथ साथ एक प्लेन की भी एंट्री हो रही थी, जो कि मेरे ख्याल में एयर इंडिया का था, जो कि एक शुभ संकेत नहीं था। भाई डर बैठ गया है अहमदाबाद के इंसिडेंट के बाद। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही फ़ोटोशूट सेशन शुरू हुआ। मेरी माँ से शुरुआत हुई फ़ोटोशूट की, मेरी दोनों बहनें और मेरी माँ। और ये मेरी दोनों बहनें रो रही हैं, पता नहीं क्यों, भाई की तरक्की से जल रही हैं शायद। चलो तो मेरा दोस्त अजय, मेरा भाई मुकेश, जीजा और भतीजा और भतीजी मेरे साथ फ़ोटो में ये हैं। और इनके बाद ये लेफ़्ट साइड में जो है मेरा भांजा और राइट साइड में मेरा भतीजा पंकज शर्मा उर्फ नन्नी। तो जी उसके बाद मेरे पिताजी साथ में नहीं थे तो उनकी भी मैंने फ़ोटो इसके अंदर ऐड कर दी। और उसके बाद सफ़र शुरू होता आगे का। मैंने पूरी फैमिली को किया बाय बाय और उसके बाद जो है मैं चल पड़ा एयरपोर्ट के अंदर की तरफ। और सारे के सारे मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, सब के सब वहाँ पे खड़े थे और कुछ लोगों की आंखें नम थी। और खैर ये जो एक मोमेंट होता है दोस्तों, जिसमें आपको मैंने ऐसा देखा है हमेशा कि हॉस्पिटल से ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पर रोते हैं, जो कि सत्य वचन है। और ऐसे मोमेंट में बड़े से बड़े कठोर हृदय का व्यक्ति भी रो देता है। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी चेक इन करवाया अपना। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इनको अपने मोबाइल में अपनी टिकट दिखाई, अपना पासपोर्ट दिखाया और उनको वीज़ा भी दिखा, उसके अंदर जो वीज़ा स्टिकर लगा हुआ था। तो उसके बाद ये मेरी शक्ल की ओर देखते हैं बड़े ध्यान से। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये देखो मेरी शक्ल देखी इन्होंने कि मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आगे जाके क्या करना रहेगा, तो उन्होंने बोला आगे जाके अपनी फ़्लाइट का नंबर देखो, बोर्ड पे लिखा होगा। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन काम आएगी जब भी आप कहीं बाहर जाओगे, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आपकी जो फ़्लाइट का नंबर रहेगा, टाइम रहेगा, वो सब बोर्ड पे लिखा होगा जैसे आप अंदर जाते हो। ये सब चीज़ें होने के बाद मैं अंदर गया और मैंने अंदर जाते ही पहला काम किया कि अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल करना और मेरी जो फैमिली वाले थे उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना, ताकि उनको ये ना लगे कि अंदर जाके पता नहीं क्या होता है। भाई मेरा बोर्डिंग पास मुझे मिल गया, स्टैंप टैंप सब हो गई। और फिर मैं अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ गया। जब मैं गुजरात अहमदाबाद गया था तब मैं इंडिगो के प्लेन से गया था और आया था मैं अकाशा एयर से। दोनों जहाज़ों का एक्सपीरियंस ऐसा था कि दोनों जहाज़ मुझे तब तो बड़े लग रहे थे, लेकिन ये कतर एयरवेज़ को देखने के बाद काफ़ी छोटे लगे। मैं अंदर बैठ गया, प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी था। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार बैठा हूँ प्लेन में, जैसा कि मैंने बताया मैं गुजरात भी गया था, आना और जाना मैंने अलग अलग फ़्लाइट से किया था। तो वो भी प्लेन सही था ऑब्वियसली, ठीक है। तो फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करने ही लगी थी एंड जो है बादल वादल सब एकदम से नज़र आने लगे भाई। और पहले तो मुझे थोड़ा लगा था कि यार मतलब अजीब सा कि भाई कहीं नीचे ना गिर जाए, बट आप यूज़ टू हो जाते हो, जब आप बार बार चीज़ों को करते हो तो आपको हैबिट हो जाती है। तो वैसे ही मुझे इस चीज़ की अब हैबिट हो चुकी थी, क्योंकि मैं 2-3 बार इस एक्सपीरियंस को जो है फील कर चुका था, एक्सपीरियंस में कर चुका था।
उसके बाद सामने वाली एलईडी स्क्रीन जो है एक लगी हुई थी यहाँ पे, इसमें आपको दिखता है कि आपका प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैंने देखा कि ये न्यू दिल्ली टू दोहा जा रहा था कतर में। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत जूम वगैरह करने का ट्राई किया, जिसका मुझे कुछ टाइम तक तो हिसाब नहीं आया, लेकिन बाद में मैं इसमें ट्रेंड हो गया था पूरा। देखो जैसे कि मैं इस पर टच कर रहा हूँ तो मुझे हिसाब नहीं आ रहा था, बट ये टच करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही चल पड़ा। तो 3 घंटे 9 मिनट का समय यहाँ पर दिखा रहा है, और लगभग 4 घंटे का समय मुझे इसमें लगने वाला था, और जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लग गया। तो यहाँ से मैं निकला था दिल्ली से गुरुग्राम के ऊपर से होते हुए, फिर रोहतक की साइड से होके मैं आगे, फिर गुजरात अहमदाबाद के ऊपर से होके मैंने इंडिया से एग्जिट लिया मेरे प्लेन ने। और उसके बाद जो है आगे का भी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, कि पूरा का पूरा जो आपको एक प्रॉपर टाइम दिखाएंगे कि दिल्ली से दोहा तक कितना टाइम लगेगा, और धरती के कौन से हिस्से के ऊपर से ये प्लेन जा रहा है, कौन सी शहर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में लाइक अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो जर्मनी जाना है, तो आप अपनी फैमिली वालों को बता सकते हो कि अगर वो रोहतक से हैं तो वो जो है आपके प्लेन की वीडियो भी बना सकते हैं, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि आपको मैप में पता होता है जैसे कि कौन सी जगह से जा रहा है। तो सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द सा होने लग गया था, एंड थोड़ी नींद आई मुझे, एंड उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए सो गया। और थोड़ी देर सोने के बाद जो है एयर होस्टेस आई और उसने मुझे उठा दिया, एंड देन मेरे लिए खाना लेकर वो आए थे। खाने में कुछ खीर थी और कुछ ये भाई क्या चीज़ है, ब्रेड वगैरह कुछ ऐसा कुछ था खाने में, और ये कोई चावल वगैरह थे और कोई सब्जी थी। प्योर वेज मेरा खाना था। उसके बाद जो है मैंने पहली बार देखा था प्लेन में बैठे बैठे दूसरे प्लेन को साथ में उड़ते हुए, जो कि मैंने सोचा था जब मैं अहमदाबाद जा रहा था कि साथ में कोई प्लेन इतने उड़ते हैं, लेकिन कभी दिखा नहीं यार, शायद आते हुए दिख जाए या जाते हुए दिख जाए। बट दोहा जाते हुए कतर एयरवेज से जब जा रहा था तब तब मैंने वो भी देख लिया। एंड आई थिंक वो जो फ़्लाइट है वो इंग्लैंड जा रही थी वहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे उसी फ्लाइट का टाइम था, बट मैं तुक्का मार रहा हूँ। बाहर से सनलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा आंखों में लग रही थी, तो मैंने अपना चश्मा लगा लिया, और जो कि कुछ इस टाइप का है, पूरे आया है पूरे के पूरे 150 रुपये का। हाँ भाई, गांव से मिला था ये, 150 रुपये का चश्मा है। लेकिन यार किसको पता लगता है भाई, ये जहाज में बंदा बैठा हो, साला लगता है इंसान को कि भाई ये तो मतलब कम से कम 15,000 का चश्मा पहना होगा। खैर गाइस, अभी देखो 54 मिनट्स का सफ़र है दिल्ली टू दोहा का, और ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर से या जिनके बीच में से प्लेन जाने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, आप काउंट नहीं कर पाओगे। एंड जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको साइड में दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दोहा है। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे जाना है। ये पूरा का पूरा कतर है, समंदर के ऊपर बसा हुआ है। और मैं आपको जूम करके पूरा नक्शा दिखा देता हूँ कि दोहा का जो मैप है एयरपोर्ट का वो कैसा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस एयरपोर्ट पे मैं जाऊँगा, और इतना वेल डिज़ाइंड है भाई, मतलब क्या ही बोलें। ऐसा लगता है जैसे पुराने टाइम में ये एफएम वगैरह नहीं आते थे, जैसे डेक वगैरह आते थे, उनमें ये चिप वगैरह रहती थी ग्रीन कलर की, वो निकाल दी हो। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें और जो है डिज़ाइन की गई थी इस एयरपोर्ट की। तो फाइनली देखते ही देखते मैं पहुंच गया दुबई के ऊपर से होता हुआ दोहा कतर। दुबई मेरे साइड में ही था, मैं दुबई को देख सकता था अपनी आंखों से। एंड देन मैं पहुंच गया कहाँ पे, दोहा में। धीरे धीरे जो है प्लेन दोहा की तरफ जा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि कभी जिस चीज़ का सपना देखा हुआ वो पूरी होने वाली थी। तो काफ़ी अच्छा फील होता है यार। बाकी जर्मनी आने के क्या रीजंस हैं, जर्मनी ही क्यों चुना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। देखो यार, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बहुत सारे लोग इस कंट्री में जा रहे हैं, हम भी इसमें ही जाएंगे। और वहाँ पे जाके उनको या तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है, ठीक है, तब जाके कहीं पैसे मिलते हैं। और या फिर जो है उनको लगता है कि भाई मैं तो इस कंट्री के लिए बना ही नहीं था उन, लेकिन अब पैसे लग गए हैं तो भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपने जो माँ बाप हैं वो इतने बड़े बिजनेसमैन तो नहीं है कि भाई खर्चा उठा लें इतना। जिसके हैं भाई वो तो कर सकता है, कहीं भी जाओ। बट अगर मेरा ये मानना है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो अच्छे से रिसर्च करके जाओ। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा
कि वाई आई चूज़ जर्मनी, मैंने जर्मनी ही क्यों चुना। जर्मनी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो रीजंस हैं, और जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं उन लोगों को वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आगे आने वाली वीडियोस में कंपैरिजन करूंगा कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए आपको। जर्मनी जाना चाहिए, इंग्लैंड जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, किस कंट्री में आपको जाना चाहिए। ये नहीं बोलूँगा कि ये बढ़िया है इसमें जाओ, वो बढ़िया है उसमें जाओ। हर कंट्री की एक क्वालिटी भी होती है और एक बैड क्वालिटी भी होती है। एक गुड क्वालिटी, एक बैड क्वालिटी, और एक है या ज़्यादा है वो सारी तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में पता ही लग जाएगा। ठीक है जी। तो अभी मैं देखते देखते पहुंच गया कहाँ पे, कतर में। और दोहा कतर का एयरपोर्ट, वाह जी वाह, क्या ही कहने थे। बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीटली वेल मेंटेन्ड, वेल डिज़ाइंड, मतलब यार मैंने ऐसा एयरपोर्ट अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा था। इंडिया का दिल्ली वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, सरदार पटेल एयरपोर्ट हो गया अहमदाबाद का, और जी फिर इसके बाद जो है ये वाला एयरपोर्ट जो है जिस पे मैं उतरा हूँ, ये भी मैंने देखा। और फिर तो मैंने बर्लिन का भी देख ही लिया था। तो मुझे दोहा का बेस्ट लगा, और आगे भी मैं ट्रैवल करता ही रहूँगा कहीं ना कहीं इन फ्यूचर। तो किसी और कंट्री में कहीं जाऊँगा तो ज़रूर मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा। बट कतर का एयरपोर्ट है दोहा में, काफ़ी ज़्यादा मतलब यार अनरियलिस्टिक था। एक हिसाब से ऐसा लगता है कि आप सपने में हो यार, कसम से। बहुत बहुत ही नेक्स्ट लेवल एयरपोर्ट था। तो अभी तो क्या है, मतलब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा ना, आगे आगे एक्सप्लोर करूंगा इसको पूरा, तो आप देखोगे कि भाई हाँ यार वाकई में कुछ अलग लेवल की चीज़ है। तो थकावट मुझे पूरी हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मज़ा आ गया एकदम से, और एक स्माइल के साथ मैं आगे बढ़ा। और आपको एक न्यू फ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अभी मेरे साथ जो है वो है उत्तराखंड से भाई, जो कि फ्रैंकफर्ट जा रहे थे। मैं जा रहा था बर्लिन जर्मनी में ही, और ये जा रहे थे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही। 4-5 घंटे का सफ़र भाई के साथ बात करके ख़त्म हुआ दोहा में। और दोहा में अभी हम दोनों एक साथ ही इस ट्रेन में थे। इसको यहाँ की लैंग्वेज में तो कुछ और ही बोलते हैं भाई, हम तो ट्रेन ही बोलेंगे। लेकिन ऐसी ट्रेन मैंने सिर्फ सपने में ही देखी होगी कभी, आई थिंक सपने में भी कभी नहीं देखी थी भाई। जिस ट्रेन में मैं अभी सफ़र कर रहा था, ये जो ट्रेन है ये लेफ़्ट साइड से भी ट्रांसपेरेंट है, और सामने से भी ट्रांसपेरेंट है, राइट साइड से भी ट्रांसपेरेंट है। और बस इसमें नीचे की तरफ जहाँ पे आपके पैर होंगे, जो ज़मीन टाइप जैसे हम खड़े होते हैं जगह पे, वो बस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो सॉलिड है, और उस पे मतलब कि कहीं कोई वज़न वगैरह लेके चढ़ जाए तो शीशा ना टूट जाए, कुछ ऐसा हिसाब से कुछ है। लेकिन बाकी जो है लेफ़्ट की जो दीवारें हैं, राइट की जो दीवारें हैं, और छत जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। आप पूरे का पूरा आर पार देख सकते हो इस ट्रेन से। तो ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा फेमस है हर जगह पे। यूट्यूब पे भी इन वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, जो लोग इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं इस ट्रेन की। तो यार ये एक मेरी गलती रह गई कि मैंने इस ट्रेन की बाहर से वीडियो नहीं बनाई। और अगर वीडियो कुछ इसमें से निकाल देता मैं एक आध क्लिप, तो काफ़ी अच्छी लगती। ट्रेन से एग्जिट करने के लिए मैंने गेट के सामने खड़े होकर बोला खुल जा शिम शिम, और गेट सच में ही खुल गया। और जैसे ही गेट खुलता है हम बाहर आते हैं, और फिर थोड़े टाइम के लिए मैंने इधर उधर नज़र मारी। इस वजह से थोड़ा कैमरा नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान इस एयरपोर्ट पे था कि मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने जो है देखा कि भाई यहाँ पर कौन सा गेट कहाँ पर है, और मुझे जाना था ई वाले सेक्शन में, और A8 करके कुछ गेट के अंदर जाके मुझे A2 वेटिंग एरिया में जाना था। तो यह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी चीज़ें, बट अगर एक आध बार आप शुरू में जाते हो तो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही लगती हैं। तो मैं गया और मैंने यहाँ पे जाके देखा कि C14 और C17 का इधर है, B का इधर है लेफ़्ट में, और C का ऊपर है। तो E का कहाँ है? तो फिर मैंने ई के लिए थोड़ा मैं आगे चलता गया, और मैंने जो है ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट का हिस्सा अंदर वाला छोड़ दिया, और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा सामने ई लिखा हुआ था। लेकिन लेफ़्ट साइड में मैं इन जो ये एनिमल्स हैं इनकी कलाकारी जो भाई ख़तरनाक लेवल की बना रखी थी। जो भी कलाकार था उसको भाई सल्यूट है।
बट तभी मुझे सामने दिख गया था मुझे इस गेट के अंदर जाना था, अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करवा लेना था, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देने थे और दिखा के सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करवाने के बाद यहाँ पर 4 घंटे वेट करना पड़ा था। और फिर 4 घंटे लेओवर के थे और मैंने वो टाइम जो है निकाला वाईफाई जोड़ के और मशीन से और स्कैन किया। और फिर उसके बाद जो है मैं अपना मेरी जो फ़्लाइट थी वो उड़ने के लिए तैयार हुई और फिर मैं अपनी फ़्लाइट से बैठ के सीधा पहुंच गया बर्लिन। और जो वो बर्लिन तक का जर्मनी का जो सफ़र था वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, बहुत जल्द आने वाला है। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी बाहर आने में। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने बाहर जाने वाले दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।